हाय एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.6। तो देखिए एक्सरसाइज 4.6, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 6। जो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 है उसमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो ये हमने देखा था कि कब कंसिस्टेंट होता है और कब इनकंसिस्टेंट। तो ये जो भी दे रखी है दो इक्वेशन, इससे हम पहले ए बी और एक्स बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए कोई मैट्रिक्स है, ए क्या होगी 1 2 2 3, ए हो गया, बी क्या होगी 2 और 3, ठीक है। और ये हो गया। अब हम चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो उसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। मतलब जब एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो किसी भी इक्वेशन के, तो वो होती है कंसिस्टेंट, और अगर कोई भी सॉल्यूशन ना हो तो होती है इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। तो देख लीजिए, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। ये मैट्रिक्स ए है, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस इन दोनों को, तो 1 इंटू 3 3 माइनस 2 इंटू 2 4, तो 3 माइनस 4 माइनस 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब इसका सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन है ये इक्वेशंस, और तो क्या हो जाएगी कंसिस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। ऐसे आपको चेक करना है। अगर मान लो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाता तो फिर हम निकालते एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, फिर उसको बी जो मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो जो भी आएगा अगर 0 के इक्वल नहीं आएगा तो वो होगी इनकंसिस्टेंट, और अगर 0 हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी तो वो होती है कंसिस्टेंट भी हो सकती है तब ये दोनों इक्वेशंस, और इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब आपको K1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, इसमें 3 इक्वेशन गिवन है, तो 3x3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ए कोई मैट्रिक्स है, ये 3x3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6, ए कोई बन गई ये मैट्रिक्स। और बी क्या बन जाएगी, ये बी बन जाएगी इससे बी मैट्रिक्स। ए आ गया और बी आ गया। अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए। ये यहाँ पर 5 रखा, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में निकाल रही हूँ मैं। 5 रखा यहाँ पर, फर्स्ट रो को नहीं लेना, फर्स्ट कॉलम को नहीं लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। 18 माइनस 5 इंटू -2 -10, तो 18 + 10, 18 + 10 हो जाएगा यहाँ पर। फिर प्लस ये माइनस आएगा वहाँ पर, फिर -1, तो माइनस माइनस +1। इसको नहीं लेना फर्स्ट रो को, सेकंड कॉलम को नहीं लेना। 6 इंटू 2 12 माइनस 5 इंटू 5 25, फिर ये +4। फिर फर्स्ट रो को नहीं लेना, थर्ड कॉलम को नहीं लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 4 माइनस 5 इंटू 3 15, -4 -15, 2 इंटू -2 -4, 5 इंटू 3 -15। ठीक है, अब देखिए इनको, 18 + 10 28 इंटू 5, 12 -25 -13 इंटू 1, -15 इंटू -15 -4, -19 इंटू 4। इनको सॉल्व कर लेंगे तब आ जाएगा 51। ठीक है, 51 आया। 51 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है।
और जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आता तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वन सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लिया आपने, ये भी कंसिस्टेंट आ गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 बता देती हूँ मैं आपको एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये दो इक्वेशंस गिवन है। इसमें ए बना लिया 1 3 2 6, तो 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स बन गई ए, और बी हो गया 5 और 8, ये बी मैट्रिक्स हो गई। अब आप निकालो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला मैंने, 6 इंटू 1 6 माइनस 2 इंटू 3, तो 6 माइनस 6 0। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया हमारे, तो अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो इसके लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता था, एडजॉइंट ऑफ ए जो कोफैक्टर्स है ए के उनका ट्रांसपोज। तो निकालिए सबसे पहले जो ए है उसके कोफैक्टर्स। देखिए यहाँ पर ए है, पहले माइनर निकालते हैं। माइनर M11 मतलब इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना। M11 हो गया 6, तो A11 भी 6। फिर M12 इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना 2, और फिर A12 माइनस 2 हो जाएगा। फिर M21 इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना 3, और A21 क्या हो जाएगा -3। फिर M22 इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, M22 1 और A22 भी 1। तो देखिए यहाँ पर 6 माइनस 2 माइनस 3 और 1, ये निकाल लेंगे। A11 A12 A21 A22, फिर इसमें पुट कर देंगे यहाँ पर A11 A12 A21 A22, फिर इनका ट्रांसपोज कर लेंगे। इनका ट्रांसपोज कर दीजिए, ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बी था हमारा, ये एडजॉइंट ऑफ ए, ये बी, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 इंटू 5 30, माइनस 3 इंटू 8 30 माइनस 24, माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10, प्लस 1 इंटू 8 8, 30 माइनस 24 6, माइनस 10 प्लस 8 माइनस 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं आया। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो मैट्रिक्स के इक्वल अगर आ जाता तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट भी हो सकता था, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता था। लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट मतलब कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ जाता तो फिर आपको ऐसे करना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 4 और ये 5 आप खुद करोगे। नेक्स्ट देखिए, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना मैट्रिक्स मेथड के थ्रू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7, ये आप इक्वेशन गिवन है 2। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। तो ए क्या, ए पहले मैट्रिक्स बना दी 5 2 7 3, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन गई ए। बी ये हो गया 4 और 5, बी बन गया ये बी की मैट्रिक्स। और एक मैट्रिक्स मानेंगे एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स और वाई। अगर 3 क्रॉस 3 की बनती यहाँ पर तो एक्स वाई जेड हो जाता। ठीक है, और ये हमने पढ़ रखा है कि ए एक्स इक्वल्स टू बी होता है, देन एक्स इक्वल्स टू, ये ए उधर गया तो ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, अब ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब हमें निकालना एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता था,
ए के जो कोफैक्टर्स है उनका ट्रांसपोज। तो आप देख लीजिए, पहले ए के कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो उसके लिए माइनर निकालना पड़ेगा। देखिए ये ए है, इसके निकालते हैं पहले माइनर और कोफैक्टर्स। देखिए M11 मतलब इसको नहीं लेना, इसको और इसको नहीं लेना, तो M11 3 और A11 भी 3 हो जाएगा। फिर M12 इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, M12 7 M12 7 और A12 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 × 7 तो -7। M21 इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, 2 M21 हो गया 2 और A21 क्या हो जाएगा, -2। M22 देखिए, इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, M22 इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, 5 और A22 क्या हो जाएगा, प्लस का 5 ही होगा वो भी। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे इसमें, फिर उसका ट्रांसपोज। तो 3 - 7 2 5, फिर इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन गया सेकंड कॉलम। क्या हो गया, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे, क्योंकि ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस इन दोनों का, 15 - 14 हो गया 1। अब ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आ गया अपने पास ए इनवर्स, ए इनवर्स आ गया। अब हमें निकालना एक्स वाई की वैल्यू, इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, तो यहाँ पर एक्स रख दिया, कैपिटल एक्स इक्वल्स टू एक्स और वाई की मैट्रिक्स इक्वल्स टू ये ए इनवर्स ये इंटू बी, तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए। 3 × 4 12 -2 × 5 10 -7 × 4 -28 प्लस 5 × 5 25। इनको सॉल्व कर लीजिए। 12 - 10 2 -28 प्लस 23 -3। तो एक्स इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, दो मैट्रिक्स है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बता देती हूँ मैं आपको एक बार, बाकी आप खुद कर लोगे, ये सारे सेम ही है, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है सारी। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 14 में 3 इक्वेशन दे रखी है, तो जो मैट्रिक्स बनेगी ए वो 3 × 3 की बनेगी। ठीक है, ये बन गया 1 - 1 2 3 4 -5 2 -1 3 और बी, ये हो गया बी 7 - 5 12 और एक एक्स होगी एक्स वाई जेड की। ठीक है, अब हमें पता है कि ए एक्स इक्वल्स टू बी होता है, तो एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहीं पे निकाल लेते हैं पहले। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है, एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं पहले, फिर एडजेंट ऑफ ए निकाल देंगे। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको ये रख दिया, 1 रखा यहाँ पर, इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना। 4 × 3 12 माइनस -1 × -5 तो 5 12 - 5, फिर ये माइनस और -1 + 1, इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना। 3 × 3 9 -5 × 2 -10 और ये माइनस पहले से था तो +10 +2, इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना। 3 × -1 -3 4 × 2 -3 -8 ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 - 5 7 10 + 9 19 -11 × 2 -22
19 + 7 26 - 22 4 आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, जो कोफैक्टर्स है ए उनका ट्रांसपोज। तो आप जो ए है उसके कोफैक्टर्स निकाल लीजिए। देखिए जैसे पहले माइनर निकालना पड़ेगा, तो माइनर M11 क्या होगा, इस फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को नहीं लेना, इनको सॉल्व कर लेंगे तो M11 आ जाएगा। फिर 4 × 3 12 - 5 7, M11 7 और A11 भी 7। तो इस तरह हम सारे निकालेंगे। देख लीजिए ये M11 7 आ गया, A11 भी 7। फिर M12 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 9 - 5 × 2 -10। तो 9 + 10 19 और ये क्यूब हो गया -1 का यहाँ पर, तो -19 हो गया। फिर M13 देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 3 × -1 -3 और -4 × 2 8, तो -11। और A13 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 3 4, तो -11 ही रहेगा ये। फिर इन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, इन दोनों को -1 × 3 -3, ये 1 है यहाँ पर, 2 × -1, तो -1 तो यहाँ पर आता और ये -2 तो +2, यहाँ पर बचा -1, 8 2 1 हो गया 1। ऐसे ही आप बाकी के निकाल देंगे। M22 हो जाएगा -1, A22 -1, M23 1, A23 -1, M31 -3, ये भी -3। फिर M32 -11, तो ये प्लस का 11, M33 7, तो ये भी 7। ऐसे आ जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए देखिए, यहाँ पे सारे कोफैक्टर्स रख दिए, फिर इनका ट्रांसपोज कर लीजिए आप। इनका जब ट्रांसपोज किया तो 7 - 19 - 11, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए इनवर्स होता था, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू ये एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कितना था 4। तो ये ए इनवर्स आ गया अपने पास। अब हमें पता है x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, तो यहाँ पर ए इनवर्स और बी रख दीजिए। तो ए इनवर्स रखिए, ए इनवर्स रखा है यहाँ पर, ये 1/4 और ये इंटू बी, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 × 7 49, 1 × -5 -5, -3 × 12 -36, -19 × 7 -133, -1 × -5 +5, 11 × 12 132, 132, -11 × 7 -77, -1 × -5 +5, 7 × 12 84। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 36 और 5 -41, 49 - 41 8, 133, -133 + 132, -1 + 5 तो 4, माइनस +84 - 77, 84 - 77 7 +5 12, और ये 4 से डिवाइड कर दीजिए अंदर, 4/8 2, 4/4 1 1 और 4/12 3। इक्वल कर लीजिए हम दोनों मैट्रिक्स को, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 3। देख लीजिए, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।